उसी आग ने की, उसी प्यास ने की, सारी रफ्ता रफ्ता मेरे ख्वाब निजा निजा। बड़ी 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 पसंद है इनके हाथ में तेरे ना अच्छा खूबसूरत और मुकम्मल मंजर है तौसीफ साहब। जब मैं और आप अकेले होते हैं। मैं कह रही हूँ आप इस किताबी दुनिया से कभी बाहर निकलिए और इर्द गिर्द की भी खबर लीजिए। वहां देखिए, मैं उस मंजर की बात कर रही हूँ। बाहर तो आपके बरसों पुराने ख्वाबों की ताबीर नजर आ रही। तौसीफ साहब आप एहसन से बात कर लीजिए। तो क्या एहसन से मेरी बोलचाल बंद है? वो कभी तो संजीदा हो जाया करें। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। बस मेरा दिल कहता है इस बार एहसन इनकार नहीं करेगा। और सोफिया? सोफिया को मैं जानू, आप बस एहसन की रजामंदी ले लें। हेलो। हाय। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम स्टनिंग एज यूजुअल। You know what? I'm so excited. For what? अपने नए घर के लिए। एक बार ऐसे और मैं तुम्हारे घर आए थे, कुछ पिक करना था शायद उसको। उस वक्त मुझे तुम्हारी कोचिंग बहुत पसंद आई थी और मैंने ख्वाहिश की थी कि काश वो मेरी हो जाए। और देखो, कभी कभार ख्वाहिशात कैसे पूरी हो जाती है। हाँ, इंसानों की ख्वाहिशात यूं ही पूरी होती हैं, लेकिन इन ख्वाहिशात के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। सिकंदर, वो घर मेरे नाम कर दो। Let's see. चलें? चलो। Let's go. ये कौन सी जगह है? किसका घर है ये सिकंदर? आज ही तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे नाम अपना घर कर दूं, तो ये घर मैंने तुम्हारे लिए लिया है, तुम्हारे नाम से। लेकिन सिकंदर, मैंने इस घर की ख्वाहिश नहीं की थी, मैंने तो तुम्हारे घर की ख्वाहिश की थी। ये घर तुम्हारा है, अंडरस्टैंड? क्या मतलब तुम्हारा? मैं यहाँ रहूंगी अकेली? चलो, मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलाऊं। कम ऑन।
मेरा नया घर। जी साहब। कोई ये कोई नहीं मालूम। नहीं, सलाम बेगम साहब। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत दुल्हन किधर से आई है? तू चल जा और बेगम साहब के लिए चाय लेकर आ। चुप कर जहूर, मैं लेकर आती हूँ। हाँ नहीं तो। चलो मैं तुम्हें घर दिखाऊं। और ये रहा तुम्हारा रूम। भाई ये घर मेरी तरफ से तुम्हें शादी का तोहफा है, इसलिए थोड़ी नई गाड़ी भी आ रही है, ड्राइवर लाता ही होगा। थैंक यू सो मच। नो थैंक्स। रिमेंबर। ओह सिकंदर, तुमने तो कहा था कि एक ग्रैंड पार्टी होगी, तुम आधे से ज्यादा शहर को इनवाइट करोगे, पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस घर में लाओगे, और अब ये घर, ये इलाका। डार्लिंग, एक्चुअली शहर के हालात ऐसे नहीं है ना कि ग्रैंड पार्टी दे सके। और रही बात उस घर की, तो वहां पर मेरे घरेलू मामलात कम और ऑफिशियल डील्स ज्यादा होती हैं। और ये घर है ना हमारे लिए, कितना कन्वीनियंट है। देखो, ड्राइवर है 24 आवर्स जॉब पर, और गेट पर वॉचमैन है हर वक्त, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। आराम से अपनी जिंदगी यहाँ गुजारेंगे। क्यों? व्हाट डू यू थिंक? अब तुम डिसाइड कर ही चुके हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। गुड। चल नीचे चल। आओ। एहसन एयाज साहब, आप बेवज बहरे मुअज्जल 20,000 रुपए नकद सिक्का राइजुल वक्त सूफिया अहमद बिनते खलील अहमद मरहूम निकाह में कबूल करते हैं? कबूल। कभी वो इश्क था, हम बेवफा ना होते थे, बिखर तो जाते थे, लेकिन जुदा ना होते थे। परी कहाँ है? फिर कुंदा आपा से अपने साथ ले ली। ऐसे आप खुश तो हो ना? सोफिया, मैं तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोलूंगा।
पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये एहसास होने लगा है जैसे मेरे सीने में दिल नहीं है। मेरा सीना अंदर से खोखला है, बिल्कुल खाली। खुशी महसूस करने के लिए तो दिल की जरूरत होती है ना। जब इंसान के पास दिल ही ना हो तो खुशी कैसे? हाँ, मगर मैं मुतमईन हूं। तुम्हें और परी को अपनी जिंदगी में शामिल करके मैं बहुत पुरसुकून महसूस कर रहा हूं। बहुत खुशी हो रही है मुझे। खुदा आपको हमेशा पुरसुकून रखे। ड्राइवर, ड्राइवर। यस मैम, कहीं जाने? नहीं, मैं ड्राइव करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। तुम मुझे आज से ड्राइविंग सिखाओगे? जी अच्छा। गाड़ी निकालो, मैं आती हूँ। ठीक है। सिकंदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आशीष सो गई? हाँ भाई, मैंने उसको नहला दिया था, दूध पीकर बेखबर सो रही है। थैंक यू आपा सो मच। आप उसका इतना ख्याल रखती हैं। मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि आप ही उसकी सगी माँ हैं। नहीं, ये थैंक यू ना किया करो, मुझे सख्त बुरा लगता है ये लफ्ज। और मैं क्यों नहीं भला उसकी माँ? हाँ, सिर्फ पैदा करने वाली माँ होती है। हर प्यार करने वाली, पालने वाली, ख्याल रखने वाली औरत माँ ही होती है। अच्छा ये बताओ, जिस काम के लिए गई थी उसका क्या बना? सीवी तो दे दिया था, आप देखें कहाँ बात बनती है। लेकिन प्लीज ऐसे से इस बारे में बात नहीं कीजिएगा, शायद उन्हें बुरा लगे। आजकल वैसे भी दिल बर्दाश्ता से है। मैं समझती हूँ सोफिया, मैं ऐसे की कैफियत भी समझती हूँ। वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, ज़हनी तौर पर भी उसमें बहुत टूट-फूट हुई है। पिछले 4-5 महीनों में जिस तरह तुमने खुद को भूलकर उसकी तीमारदारी की है, उसको ऑपरेशन पर आमादा किया, बिस्तर से व्हीलचेयर और व्हीलचेयर से उसको सिर्फ तकमों पर खड़ा कर दिया। तुम्हारा ही हौसला सोफिया। उसके जिस्मानी जख्म तो भर गए हैं, लेकिन
ज़हनी और रूहानी सेहतियाबी पाने में भी उसको देर लगेगी। तुम्हें जब तक हौसले से काम लेना होगा। मैं जानती हूँ पापा, ऐसे में ज़ैनब को टूट कर चाहा है। ऐसा लगता है कि ऐसन का आधा वजूद अपने साथ ले गई है। आंसू छोड़कर मुस्कुराहटें ले गई, रब जगह छोड़कर नींदें ले गई, दुख और दर्द छोड़कर चैन और सुकून दे गई है। खुदा गारत करे उस बदसात, उसे भी कभी चैन ना नसीब हो, कभी सुकून से ना सो पाए। नहीं आपा, उसे बद्दुआ ना दें, प्लीज कुछ मत कहें। आज भी वो कहीं एहसन के दिल में बसती है, आज भी उसका दुख एहसन को दुखी करता है। उसके आंसू अब भी एहसन को रुला देंगे। आप बस उसके लिए दुआ करें कि वो जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, खुश हो। मैं ये दुआ नहीं कर सकती। जो मेरे दिल में है ना, वही मेरे मुंह पर। ओके मिस्टर सिकंदर, मुझे इजाजत। थैंक यू डॉक्टर साहब। एनीथिंग सीरियस? मैंने इनको पेन किलर दे दिया है, तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये नॉर्मल हो जाएंगे। थैंक यू। जहूर आया जी। डॉक्टर साहब को गाड़ी तक ले जाओ। चैन थैंक यू। इतना बड़ा रिस्क तुमने लिया कैसे? ड्राइविंग खेल है क्या? I'm sorry सिकंदर, लेकिन मेरा इरादा इतनी दूर तक जाने का नहीं था। वो तो ओके मिस्टर सिकंदर, मुझे इजाजत। थैंक यू डॉक्टर साहब। एनीथिंग सीरियस? मैंने इनको पेन किलर दे दिया है, तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये नॉर्मल हो जाएंगे। थैंक यू। जहूर आया जी। डॉक्टर साहब को गाड़ी तक ले जाओ। चैन थैंक यू। इतना बड़ा रिस्क तुमने लिया कैसे? ड्राइविंग खेल है क्या? I'm sorry सिकंदर, लेकिन मेरा इरादा इतनी दूर तक जाने का नहीं था। वो तो कुछ नहीं। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, अपना दर्द छुपा रही हूँ। बहुत खौफजदा हो गया था मैं, बल्कि अभी तक हूं। अगर तुम्हारे चेहरे को या तुम्हारे जिस्म को कुछ हो जाता तो ओह गॉड। इतने से दिनों में इतना चाहने लगे हो मुझे। चलो, इस छोटे से एक्सीडेंट के बहाने ये तो पता चला कि तुम कितना चाहते हो मुझे। वो तुम्हारे लिए एक पर्सनल गार्ड का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नहीं सिकंदर, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है तुम्हें, मैं जो कह रहा हूं जरूरत है।
एहसन साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इम्प्रूवमेंट उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। आपके अंदर का जब तक डिप्रेशन खत्म नहीं होगा उस वक्त इम्प्रूवमेंट आ भी नहीं सकती। मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है डॉक्टर साहब। आपके अंदर शायद ये खौफ बैठा हुआ है कि आप पहले की तरह ठीक नहीं हो पाएंगे। कैसा खौफ? मेरे अंदर पहले जैसा होने की ख्वाहिश ही नहीं है, तो फिर कैसा खौफ? रहने दो, इतनी इंपॉर्टेंस ना दिया करो मुझे। फिजियोथेरेपी करवा कर आ रहे हैं? वहीं से आ रहा हूं। उसके बाद तो अच्छा फील होता है ना? अब मैं शायद कभी भी अच्छा फील ना कर पाऊं। इस हादसे ने अच्छा फील करने की हिस्स ही छीन लिया मुझसे। परी का वो फरखंदा आपा और तौसीफ भाई के पास है। उन दोनों की आंखों का तारा है। एक दिन भी उसे ना देखे उन्हें चैन नहीं मिलता। इस घर के घुप अंधेरों में एक वही तो रोशनी की किरण है। अंधेरा हो तो नजर नहीं आता। आप रेस्ट करेंगे या खाना खाएंगे? मुझे भूख नहीं है। मैंने आपकी पसंद के चावल पकाए। मैंने कहा ना, मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता है।
रे बीबी चाय बना दो। और सुनो, मीठा कम डालना। कितनी मीठी कर देती हो तुम चाय। रे बीबी आप खुद इतनी मीठी है कि आपके हाथ में चाय जाते ही मीठी हो जाती है। मुझे सारी बीबियों में ना आप ही पसंद आई हैं। क्या मतलब है? इससे पहले यहाँ कितनी बीबियां आ चुकी हैं? मतलब ये है कि कितनी बीबियां आई और गई, कोई हिसाब किताब ही नहीं, आना जाना तो लगा रहता था। पर बीबी आप तो साहब की असली बीबी है ना? साहब ने आपसे निकाह किया हुआ है ना? चाय बहुत बोलती हो तुम, और ज्यादा बोलने वाले हमेशा नुकसान उठाते हैं। अब जाओ यहाँ से। मैं सदके जाऊं, मैं वारी। खुदाया, क्या चाहता है ये शख्स? क्या चाहिए इसे मुझसे? मैंने सिकंदर को इसके बारे में ना बताकर बहुत बड़ी गलती की है। शायद मुझे बताना नहीं होगा। लेकिन अगर सिकंदर ने इसकी वजह से मेरे बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी तो क्या होगा? मैं तो इस तन्हाई में घुटकर रह जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी मैं। क्यों ये शख्स मेरी जिंदगी अजाब बनाने पर तुल रहा है? क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? कैसर, यस मैम साहब। चौकीदार से बोलो ये बाहर मोटरसाइकिल पर कौन खड़ा है और क्यों खड़ा है, कौन है? और उससे कहना कि अगर यहाँ आइंदा हमें नजर आया तो हम पुलिस बुला लेंगे। ठीक, मैं देखता हूँ। मेम साहब, बाहर तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं? एहसन आपके दोस्त आए हैं। कौन? खालिद, मैंने उन्हें बाहर बिठा दिया। ठीक है, तुम चाय बनाओ उसके लिए। खालिद यार, मैं तेरा बहुत एहसानमंद हूं। तूने कई बार मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द तेरी रकम लौटा दूं यार। मैं तुम्हारे हालात जानता हूँ ऐसा, मैं तुमसे कभी तकाजा ना करता, लेकिन मुझे इस वक्त मेरे यार जरूरत है। यकीनन होगी, यकीनन होगी। मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तेरा इतना एहसान ही काफी है यार कि इतने दिनों तक तुमने अपनी रकम का तकाजा ही नहीं किया। तुम्हारे हालात जानते हुए कैसे तकाजा करता है यार, कैसी बात कर रहे? इसे सिकंदर साहब को मैं ऐसा समझता नहीं था, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की। तुम्हें पता है ज़ैनब भाभी ने शादी कर ली उनसे।
सुना है बड़ा आलीशान बंगला, ब्रांड न्यू कार, नौकर चाकर। खालिद प्लीज यार, मैं इस मौजू पर कुछ सुनना और कुछ कहना नहीं चाहता, प्लीज। सॉरी यार, मैंने तेरा दिल दुखा दिया, मेरा ये मतलब नहीं था। सो कहाँ चले गए थे? एहसन में परेशान हो रही थी, इंतजार कर रही थी। क्यों परेशान हो रही थी? क्या जरूरत थी परेशान होने की? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं जो खो जाऊंगा। इतनी तवज्जो ना दिया करो मुझ पर, मैं आदी नहीं हूं उसका। सॉरी। इट्स ओके। भूल नहीं सकते उसे। कोशिश कर तो रहा हूं। सुना नहीं था, वो बहुत खुश है। जो चाहती थी उसे मिल गया। आलीशान घर, दौलत की रेल पे, आगे पीछे फिरते मुलाजिम, हुस्न पे मर मिटने वाला शौहर। वो खुश है, मुतमईन है। आप खुश और मुतमईन क्यों नहीं होते ऐसा? एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, सच सच बताइएगा। आपने मुझसे क्यों शादी की? किस लिए? परी के लिए। सिर्फ परी के लिए? ज़हूर, हाजरा, ज़हूर। सामी जी, ये लॉन्च में कौन घूम रहा है बाहर? ये सरदार खान है बेबी जी, और इसे आज ही गांव से साहब ने बुलाया है। वहाँ उनकी हवेली पे होता था और अब ये आपका गार्ड बन करेगा। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। ये तुम चक्कर लगा रहे थे बाहर लॉन्च में? जी बीबी जी, वो घर का चक्कर लगा रहा था सही के हुक्म से। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने ज़हूर? मैंने सोचा जी आप सो गई हो, सुबह बता दूंगा। ठीक है, जाओ। सामी।
सरदार बहुत काम का बंदा है, किसी इररिलेवेंट बंदे को तुम्हारे करीब तक फटकने नहीं देगा। उसकी प्रेजेंस में काफी रिलैक्स होगी तुम। फिलहाल तो उसकी प्रेजेंस में काफी टेंस रहती हूँ। क्यों? डर लगता है मुझे उससे, इनसिक्योर फील करती हूँ अपना आप। ओह कम ऑन ज़ैनब, ये वसवसे दिल से निकाल दो। मीर सिकंदर अली की मर्जी के बगैर वो उंगली भी नहीं हिला सकता। वो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए है और कुछ नहीं। सिकंदर, ऐसा कब तक चलेगा? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि तुम कई कई दिनों घर नहीं आती हो, हफ्ते में 1-2 दिन चक्कर लगाती हो। एक घर का सा माहौल नहीं है सिकंदर, सब कुछ बहुत आर्टिफिशियल सा लग रहा है। कब हम एक शादीशुदा जोड़े की तरह जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे? बहुत अकेलापन महसूस होता है मुझे यहाँ। ज़ैनब ज़ैनब ज़ैनब, जिंदगी को बोझ समझने वाले तन्हाई और अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। यू नो डार्लिंग, इट्स जस्ट लाइक अ गेम। कभी हार, कभी जीत, कभी तोला, कभी माशा, बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे। जिंदगी के इन रंगों को समझना और एंजॉय करना सीखो। तुम अब एहसन अयाज जैसे मामूली तनख्वाहदार मुलाजिम की घरेलू बीवी नहीं, मीर सिकंदर अली के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली ज़ैनब शाह। खुद को पहचानो, खुद को बदलो। आईने में तुम्हारे मुंह से बोरियत और अकेलेपन जैसे
लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मुझे वैसी बनकर दिखाओ जैसा मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। बोल्ड, कॉन्फिडेंट, आंखों में आंखें डालकर अपनी बात मनवाने वाली, जिससे भी बात करे उसे चारों शाने चित करते, जिंदगी को अपनी फिंगर टिप्स पर रखने वाली ज़ैनब शाह। थैंक्स। एहसन, आपको खालिद के कितने पैसे वापस करने हैं? सॉरी एहसन, छोटा सा घर है, काम में बात पड़ी जाती है। बताएं। करीब कोई 15-20 हजार का कर्ज है मुझे। जॉब नहीं थी, हर दूसरे दिन रकम ले लेता था उससे। क्या खबर थी कि इतनी रकम लौटाने के भी काबिल नहीं रहे। किसने कहा कि आप काबिल नहीं हैं? ये लीजिए, ये पूरे 20,000 रुपए। खालिद को उसकी रकम लौटा दें प्लीज। ऐसा अगर जिंदगी में शामिल कर ही लिया है तो एतबार करें और एतबार दें भी। आप कम से कम इतना तो एतबार करें कि मैं अपनी नजर में शर्मिंदा ना हूं प्लीज। सोफिया, मैं तो हमेशा से तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबा। मैं भला तुम पर एतबार क्यों नहीं कर? मैंने खा तुम्हें किसी भी वजह से अपनाया हो, तुमने मुझे ऐसे वक्त में अपनाया है जब मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। मैंने अपनी खुशी से अपनाया, किसी पर एहसान नहीं किया। आपसे एक बात कहनी है। कुछ स्कूल्स में मैंने सीवी ड्रॉप किया था जॉब के लिए, वहां से कॉल्स आई हैं। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस खुशी का पास रखेंगे। मैं क्या कहूं? अच्छी तरह जानता हूं कि मैं अपना बोझ नहीं उठा सकता, तुम्हारा और परी का बोझ कैसे उठाऊं? अगर इन हालात में तुमने मजबूर होकर फैसला कर लिया है तो मजबूर होकर नहीं किया, अपनी खुशी से किया। और अपने प्यारों के लिए जो भी किया जाता है खुशी से किया जाता है, जबर से नहीं।
आप ये सामान गाड़ी में रखें, मैं आती हूँ। क्या चाहते हो मुझसे? इंतकाम। What? इंतकाम मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझसे मेरी बहन छीन ली और पूछ रही हो क्या बिगाड़ा है मेरा? मेरी खूबसूरत जिंदगी बिगाड़ के रख दी तुम्हारे खूबसूरत चेहरे ने। जी चाहता है तुम्हारा हर नक्श बिगाड़ दूं ज़ैनब शाह। देखो साहब, तुम्हें गलत फहमी हुई। मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा और ना ही मैंने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया है। हाँ, मैं तो उसके साथ बुरा करने का सोच भी नहीं सकती। हालांकि तुम्हारी बहन ने मेरी हंसती बसती जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की, मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर दिया। हर मौके पर एहसन को मेरे और सिकंदर के खिलाफ भड़काया। वो सब कुछ हो गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एहसन ने मुझे तलाक दी, सिकंदर ने मुझे सहारा दिया। मैंने सिकंदर को नहीं कहा था उसे छोड़ने के लिए, तो फिर मैं कहां से कसूरवार हुई रमला की मौत की? ये झूठ तुम अपने आप से बोलो, खुद को फरेब दो, खुद को समझाओ कि तुम कसूरवार नहीं हो। रातों को नींद नहीं आती होगी ना? अगर तुम कसूरवार ना होती तो कभी भी सिकंदर अली जैसे शख्स से शादी ना करती। तुम्हारी बहन भी तो उस करप्ट आदमी के साथ शादी करना चाहती थी। हाँ, क्योंकि भूखे को मुर्दार खाने की इजाजत है और तुम्हारी तरह जो शौक से मुर्दार खाए उसे गिद्ध कहते हैं। नहीं समझना तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना, अगर आइंदा तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं सिकंदर को तुम्हारी शिकायत लगाने पर मजबूर हो जाऊंगी। और सिकंदर की शिकायत किसको लगाओगे? वो वक्त कभी नहीं आएगा। एक बारबी डॉल से ज्यादा कुछ नहीं है तुम उसके लिए, और उसने तुम्हें वहीं रखा है जिसके तुम काबिल थी। अरे तुम्हें क्या पता है, ऐशो निशात की महफिलें सजती थी तुम्हारे घर में, जो आज तुम्हारा स्वीट होम है, और अनकरीब वहां वही महफिलें सजने को हैं। क्योंकि शमा महफिल जल उठी है तो महफिलें तो सजेगी ना। जलो उस आग में मिस ज़ैनब शाह जिसमें जलते जलते मेरी बहन राख हो गई। लीजिए भाई, अब हमें हीटर बनाना तो आ ही गया। कौन सा हल जोत लिया आपने? पानी में दूध डालकर हिलाना ही था ना। यानी आपने कभी डब्बे पे दर्ज हिदायत पढ़ने की जहमत ही नहीं की? पानी में दूध डालकर हिला देती है। आपसे अच्छे तो गवाले हैं फरखुंदा बेगम, मिकदार की निस्बत का कुछ ना कुछ हिसाब तो गवाले भी रखते हैं। मैं जाहिल नहीं हूँ, सब पता है मुझे। कई बार बता चुकी हूँ आपको कि औरत पैदाइशी माँ होती है। और मर्द पैदाइशी क्या होता है? आशिक। बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटी सी बेटी। भाई आप लोग मुझे मुबारकबाद दें। किस बात की मुबारकबाद? जॉब मिल गई। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। सोफिया, शुक्र है तुम्हारी एक तो टेंशन खत्म हुई कि घर कैसे चलेगा। जी आपा, तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। वैसे भी बाबा का घर इस महीने रेंट पर चला जाएगा, फिर इज्जत से गुजारा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एहसन घर पर ही है? नहीं, परी को हमारे पास छोड़कर कहीं गया है। कहाँ? किसी दोस्त के पास गया है, फिक्र मत करो, आ जाएगा। डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा मूवमेंट से मना किया है। स्ट्रेस से फिर बैक एक हो सकता है। पता नहीं ऐसे वैसे क्यों करते हैं, कहाँ चले जाते हैं।
कितनी दूर तक चले जाते हैं, ये उनके लिए ठीक नहीं है। तौसी साहब, आप जरा जाके देखिए तो कहाँ गया है। टैक्सी करवा के उसे वापस ले आइएगा, पैदल ना चलने दीजिएगा, थक जाएगा बेचारा। ठीक है, मैं जाता हूँ। बारबी डॉल से ज्यादा कुछ नहीं है तुम उसके लिए, और उसने तुम्हें वहीं रखा है जिसके तुम काबिल थी। अरे तुम्हें क्या पता है, ऐशो निशात की महफिलें सजती थी तुम्हारे घर में, जो आज तुम्हारा स्वीट होम है, और अनकरीब वहां वही महफिलें सजने को हैं। क्योंकि शमा महफिल जल उठी है तो महफिलें तो सजेगी ना। कि कितनी बीवियां आई और गई, कोई हिसाब किताब ही नहीं, आना जाना तो लगा रहता था। ड्राइवर जी मैम साहब। आगे से यू टर्न ले लो, सिकंदर साहब के घर जाना है। जी अच्छा। सिकंदर साहब कब आएंगे? पता नहीं, बताओ करने जाता। ओह, मुझे पहचानते हो? जी, आप हसन साहब की बीवी है ना, पहले भी आ चुकी है। हेलो जी, सोने जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़े साहब तो घर पर नहीं है, आप उनके मोबाइल पर ट्राई कर रहे हैं। फोन आओ पे। अच्छा जी, जैसे ही वो आएंगे मैं आपके फोन का बता दूंगा। ओके। ये सोनिया कौन है? बड़े साहब की बेटी है।